सर एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मैं टिंकू राजोरा वार्ड नंबर 50 से। ये मैडम है निगम पार्षद सुमन टिंकू राजोरा। जी सर, आज हम बात करेंगे मंगोलपुर विधानसभा के अंदर राजकुमार चौहान जी यहाँ से जो है विधायक बने और काफ़ी आप लोग मेहनत करें, अपने लोग अपना तन मन धन सब कुछ लगा के मैं बात करूँ राजकुमार चौहान जी को यहाँ से विधायक बनाया। तो किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी? 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज थी। जिस तरीके मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया। कैसे मेहनत की, जन जन तक नीतियों को पहुँचाया मोदी जी की? मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी मेहनत थी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि राजकुमार चौहान जी का नाम इतना है क्योंकि उन्होंने तो काम किए ना, पब्लिक उनके कामों के बेस पर उनको याद कर रही थी 10-11 सालों से जी। तो हम जिस भी पब्लिक के पास जाते थे ना, जहाँ भी जाते थे, तो वो हमें आगे से कहते थे अरे कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो राजकुमार चौहान जी को ही वोट देंगे। तो हमें उस टाइम लगता था किसी बात की खुशी थी कि हम अच्छी जगह मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी मेहनत कम थी। देखो मेहनत ज़्यादा वहाँ लगती है जब लोग नाराज होते हैं, लोग वोट देना जी बिल्कुल, वहाँ उन्हें समझाना। मैं हालांकि मैं बात करूँ राजकुमार चौहान जी पिछली बार कई बार से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, 3-4 बार, और मंत्री भी रह चुके हैं और अपने काम के नाम से जाने जाते हैं मंगोलपुर विधानसभा के अंदर। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजकुमार चौहान जी मंत्री थे, विधायक थे, उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आप किसी अगर पता करोगे तो राजकुमार चौहान जी के नाम के आगे विकास पुरुष लगता है, विकास पुरुष राजकुमार चौहान जी, जो कि उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी ने भी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी उनको अवार्ड दिया था काम के ऊपर। तो उनकी पहचान ही उनका काम है। मैं बात करूँगा 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाला कर रखा था, जो गंदा पानी आ रहा था, इतिहास गवाह है इतना गंदा पानी कभी नहीं आया था। क्या हकीकत है, जनता जानना चाहती है? मैं आपको दो चीज़ आपने बोली, एक तो शराब घोटाला जी और एक गंदा पानी जी। जो शराब घोटाला है वो तो अभी उसको तो कोर्ट प्रूफ कर रही कि भाई हुआ है नहीं हुआ। हाँ, गंदे पानी जब पूरी दिल्ली परेशान थी, इस बात को मैं मानता हूँ और इस बात को मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी मंगोलपुरी का निवासी हूँ और मैं भी गंदा ही पानी पी रहा था। और क्या कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स लगे मगर वो काम नहीं हुआ। हाँ, ये विश्वास है कि राजकुमार चौहान जी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो अभी आए हैं, विधायक बने हैं। रोज देखो आप मंगोलपुरी के अंदर अगर आप घूमोगे भी, रोज कहीं ना कहीं के उद्घाटन है। कल भी 5 उद्घाटन जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ, मैं पूरी तस्वीर सीधी देख रहा हूँ। कहीं जगह मैंने देखा कि राजकुमार जी चौहान जी जो है जब से विधायक बने हैं तो बड़ी स्पीड से वो काम करवा रहे हैं। मंगोलपुरी के अंदर 11 साल से जो लाइट बंद पड़ी थी, राजकुमार चौहान जी ने आते ही जीतते ही सबसे पहले देखो लाइटें चालू करवाई है मंगोलपुरी विधानसभा। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, मंगोलपुरी की जनता राजकुमार चौहान जी से बहुत प्यार करती है। राजकुमार चौहान जी से मंगोलपुरी के जनता के घरेलू संबंध है। आप अगर मैं आपको कहूँगा एक बार आप भी पर्सनली मिलना, आपको लगेगा कि हाँ। मैं अगर बात करूँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता से कहते थे जो दिल्ली की महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन उनको शराब के नशे में जो ढकेला दिल्ली के लोगों को, क्या महिलाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है? क्या दिल्ली की जनता ने इसे नकार दिया आम आदमी पार्टी? देखो वो तो मैं महिलाओं का अपमान किया। आपको भी दिख रहा है, सभी जनता को भी दिख रहा है कि भाई इस बार जनता ने देखो, जब आम आदमी पार्टी बनी थी ना, मैं आपको बता दूं मैं भी आम आदमी पार्टी में ही था। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब अलग था। धीरे धीरे ये आम से खास हो गई, किसी की सुनती नहीं पार्टी, ना जनता के काम में इंटरेस्ट लेती। ये अपने उद्योगपतियों के कामों में इंटरेस्ट लेती है, तो इन्हें करने का है। जी अगर आज बात करूँ जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, आपदा पार्टी नाम दिया था आम आदमी पार्टी, घोटालेबाज पार्टी कहा गया था। वाकई में दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ़ बनाया। मैं बात करूँ तो गंदे पानी की, शराब घोटाले की, और महिलाओं को 21 रुपये देने का वादा किया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही किसी को आम आदमी पार्टी 1 रुपया नहीं दिया। क्या बहुत बड़ा धोखा नहीं किया था? और चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? देखो ये सरासर धोखा ही था। पंजाब की जनता को भी आज तक 1000 रुपये नहीं दिए, 3 साल से ऊपर हो गए हैं। और देखो जनता को ना अपना जवाब देने का मौका मिलता है वोट का अधिकार से।
वोट के अधिकार से जनता ने जवाब दिया है केजरीवाल के सारे कामों का। और जो झूठ बोला, जो कि भाई महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे लोकसभा के इलेक्शन से पहले, वो आज तक नहीं मिले, 2100 रुपये नहीं मिले थे। जी निगम पाल जी, मेरा आपसे एक सवाल था, जब चुनाव के अंदर जब ये फार्म भरे जा रहे थे 21 रुपये का, मेरे चैनल पे वीडियो चल रही है, तो लोगों के अकाउंट भरते समय जो है 5 से 6 लाख रुपए गायब हो गए, क्या कहना चाहेंगे? उसका मुझे पता नहीं है, मगर ये बात है जब कार्ड भरे जा रहे थे तो पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे पटवारी के, तो मैंने उनसे भी पता करा था, मगर जी 2100 रुपये मिलेंगे, कह रहे थे पंजाब में तो अभी तक मिले नहीं है जी। तो मैंने कहा देखो ये मंगोलपुर के लोग हमारे परिवार क्यों, हमारे बाद में पब्लिक हमें दोषी ठहराए कि आपने लाइन में लग के हमारे कार्ड भरे थे, ये वो, फिर ना मिले तो अच्छी बात थोड़ी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी हम लोग पार्टी से नाराज थे। दिल्ली की जनता ये भी कह रही है, अब दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी थी, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दिल्ली की जनता के मन में ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे इन्होंने शराब घोटाला किया, शीश महल बनाया, अपने बंगले में सारा पैसा लगाया, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। देखो जी ये सारी बातें जो आप बोल रहे हो वो भी सही कह रहे हो आप, मगर मैं तो बाहर ना जाते हुए अपनी मंगोलपुरी विधानसभा पे जितनी बात करूं उतनी बढ़िया होगी। मैं फिर आपसे पहला और आखिरी बात, ये जो बातें आप कर रहे हो ये तो जो सब देख ही रहे हैं कि भाई शीश महल बना और जनता का पैसा ही था, देखो टैक्स के द्वारा जनता पैसे देती है, तो उन्हें ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए जिससे कि जनता को उसका फ़ायदा मिले। ये शीश महल का जनता को थोड़ी फायदा मिलेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से स्पीड से काम हो रहा है, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी जैसे सीएम बनी है, 24 घंटे भी नहीं उससे पहले मैं बात को जमुना की आरती हुई है और जमुना पे सफाई का कार्य उसी दिन से बहुत स्पीड से हो रहा है। दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो पहले जो काम हो रहा था लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से हो रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में आप? नहीं, रेखा गुप्ता जी सीएम मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, रोज कहीं ना कहीं काम दिखता है उनका, ठीक है। और मैं तो एक चीज़ और आपको बताऊंगा, आप देखो मंगोलपुरी में भी देखो, मंगोलपुरी में भी रोज कहीं ना कोई काम दिखता है। बाकी पहले हालांकि काम ऐसा नहीं हो रहा था, बहुत स्लो, और आज ऐसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से आज मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर काम हो रहा है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, सरकार चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और अब जो दिल्ली का मॉडल बिल्कुल एकदम चेंज होगा, और जो दिल्ली की जनता है वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर। परिवर्तन धीरे धीरे हर चीज़ में हो रहा है, जो काफ़ी चीज़ें हैं धीरे धीरे साफ सफाई के मामले में भी हर चीज़ में देखने को मिल रहा है। रोड जो टूटी हुई थी, पीडब्ल्यूडी की रोडें बन चुकी हैं, बन रही है, रातों रात रोडें बन रही हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है बीजेपी सरकार के अंदर, जनता बहुत खुश है इस चीज़ से। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अभी देखिए दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है इसी 10 तारीख को, और हमारे आदरणीय राजकुमार चौहान जी मंगोलपुरी के विधायक जी के ऑफिस पे, जितने भी उनके ऑफिस हैं उन पे सब पे ये इसका योजना का फॉर्म भरवाया जाएगा, और हमारे इस पार्षद कार्यालय पे भी इस योजना का फॉर्म भरवाया जाएगा। दिल्ली वालों को इससे सीधा इससे हमारे बुजुर्गों को फ़ायदा मिलेगा। 10 लाख रुपए तक का उनका इलाज होगा, 5 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट देगी, 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का और हमारे आदरणीय राजकुमार चौहान जी का, इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है। निगम पाल जी, मैं जानना चाहता हूँ, 1.5 लाख में दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, पूरे दिल्ली वासी जानना चाहते हैं, ये 10 लाख रुपए जो सरकार दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा, तो ये क्या सरकारी में या प्राइवेट में? ये जिस भी हॉस्पिटल में, सरकारी में भी है, प्राइवेट, सरकारी में तो देखो पैसे लगने नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज, जो भी बड़े उनके ऑपरेशन सब ये बिल्कुल फ्री होंगे जी। आप देखना, अब दिल्ली के अंदर ऐसी राजनीति आई है अब 27 साल बाद, जो कि दिल्ली वाले बहुत खुश हैं, और धीरे धीरे अब जो कि 90 दिनों के अंदर बोला था कुछ, तो अभी 10 तारीख से स्टार्ट होने पहली हमारी जो योजना लागू होने जा रही है। इसके लिए मैं रेखा गुप्ता जी का, हमारी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही तेजी के साथ वो काम कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं, मंगोल विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है निगम पार्षद रिंकू टगोरा जी ने बताया साफ कि दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहा दी जाए। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ दिल्ली।